तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। नो, आज के इस सेशन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है इंडिया और आर्मेनिया और एक पार्ट है इंडिया और साइप्रस। आज के सेशन में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आर्मेनिया के रिपब्लिक डे परेड पर भारत के वेपन्स, भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स को डिस्प्ले किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए वेपन्स कैसे अब ग्लोबल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो स्लाइड आप देख रहे हैं, यहां पर दरअसल मैं आपको मेडिटेरियन सी दिखाना चाहूंगा और मेडिटेरियन सी में किस तरीके की स्ट्रैटेजी, किस तरीके का जियोपॉलिटिकल मूव इस समय चल रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है मेडिटेरियन सी में, यही आपके साथ डिस्कस करना है। यह मेडिटेरियन सी अब केवल एक समुद्र नहीं रह गया, यह सी नहीं रह गया। अब यह जियोपॉलिटिक्स का डिप्लोमैटिक एंगल से यह बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हो चुका है दोस्तों। आने वाले दिनों में मेडिटेरियन सी व्यापार का एक रास्ता तो है ही है, आने वाले दिनों में यह मेडिटेरियन सी एक नया पावर सेंटर बनने वाला है, यह नया वॉर जोन बनने वाला है और भारत यहां पर अपने आप को बहुत मजबूती के साथ इस्टेब्लिश करने जा रहा है, क्योंकि भारत को एक नया दोस्त मिल चुका है और वो है साइप्रस, वो है ग्रीस। और ग्रीस और साइप्रस को भी एक नया दोस्त मिल चुका है, एक नया कवच मिल चुका है, वो है भारत और भारत का डिफेंस। बहुत जल्द हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, हमारी मिसाइलें इस मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय होंगी, प्लेस होंगी। अगर आप मेडिटेरियन सी को देखेंगे तो मेडिटेरियन सी के अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो यह अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ऊपर चले जाएंगे तो यह पूरा यूरोप है और इसी यूरोप में आप देखेंगे दो इंपॉर्टेंट देश हैं, एक ग्रीस और एक साइप्रस। इन दोनों के साथ जिस तरीके से भारत की नजदीकियां इधर बढ़ी हैं, उससे एक देश बहुत परेशान है और वो देश है टर्की। इसीलिए साइप्रस और भारत के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसकी चर्चा टर्की तक हो रही है और टर्की का मीडिया ये बार बार चिल्ला चिल्ला के टर्की का मीडिया ये कह रहा है कि टर्की ग्रीस और साइप्रस का जो इंटरेस्ट है इंडियन मिसाइल में उससे बहुत परेशान है, उससे बहुत घबराया हुआ है। टर्की इस बात को लेकर के टेंशन में है कि ग्रीस और साइप्रस भारत के ब्रह्मोस, भारत के डिफेंस सिस्टम लेकर के टर्की को काउंटर करेंगे और अब टर्की अपनी उस गलती के लिए रिग्रेट कर रहा है जो उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ मिल करके की थी। ये हम सब ने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने अगेंस्ट इंडिया जाकर के पाकिस्तान की हेल्प की थी, पाकिस्तान को उसने टर्किश ड्रोन वगैरह दिए थे और हमने एक नेक्सस बनता हुआ देखा था पाकिस्तान और टर्की। भारत ने टर्की को काउंटर करने के लिए जो डिप्लोमैटिक स्टेप लिया है उसी का रिजल्ट है इंडिया और ग्रीस, इंडिया और आर्मेनिया का नया नया रिलेशन, नया नया नेक्सस। ये नया नया अलायंस है जहां भारत, ग्रीस और साइप्रस और भारत और आर्मेनिया आपको एक साथ नजर आते हुए दिखेंगे। आप देखिए, तुर्की टुडे इस बात को लेकर के चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा कि ग्रीस और साइप्रस भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में बहुत इंटरेस्टेड है। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर। अब आर्मेनिया पे आते हैं। 29 मई को आर्मेनिया का रिपब्लिक डे परेड था दोस्तों। आर्मेनिया देख लीजिए, ये आर्मेनिया है, ये टर्की है, ये अजरबैजान है। ओके, अजरबैजान भी वही देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हेल्प की थी। तो ऑपरेशन सिंदूर में आप देखेंगे एक नेक्सस बना था पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान का। अब अजरबैजान को और टर्की को, तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत ने आर्मेनिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और आर्मेनिया भारत के डिफेंस इक्विपमेंट में बड़ा इंटरेस्टेड है। इसीलिए उसके रिपब्लिक डे परेड पर भारत के डिफेंस वेपन्स को डिस्प्ले किया गया था, उनको वहां पर निकाला गया था। परेड है आर्मेनिया की, आर्मेनिया का रिपब्लिक डे है 29 मई को और आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के जो हीरोज रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जिन वेपन्स का यूज हुआ है उन वेपन्स को यहां पर दुनिया ने देखा। तो ऑपरेशन सिंदूर के वेपन्स ग्लोबल स्टेज पर चले गए, पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही है। आकाश, हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल,
ये सारी चीजें यहां पर डिस्प्ले की गई थी, जिसको पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का जो डिफेंस है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा, मतलब इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में कैसे काम कर रहा है, कितनी तेजी से आगे काम कर रहा है। और ये क्लियर कट जो सिग्नल था हमारा, वो दरअसल हमारा सिग्नल जो है वो टर्की के लिए था, क्योंकि इस टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की थी। अब टर्की को काउंटर करने के लिए भारत ने अच्छी खासी प्रेजेंस आर्मेनियन मार्केट में बना ली है। अभी तक आर्मेनिया दरअसल रशिया से वेपन्स खरीदता था, लेकिन अब आर्मेनिया भारत की तरफ इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो इंडिया, आर्मेनिया, इंडिया, साइप्रस, ग्रीस, और इसमें इजराइल को भी आप जोड़ लीजिए, क्योंकि इजराइल ने भी टर्की को साफ साफ वार्निंग दी कि जो टर्की री इस्टैब्लिश करना चाहता है ऑटोमन एम्पायर, रिक्रिएट करना चाहता है जो ऑटोमन एम्पायर, वो पॉसिबल नहीं है। और आप टर्की के खिलाफ एक और अलायंस यहां पर पाएंगे, दैट इज ऑफ इजराइल, ग्रीस एंड साइप्रस। जब मैं बात कर रहा हूं मेडिटेरियन क्वाड की, इसे मेडिटेरियन क्वाड कहा गया है, जिसमें आप अगर इंडिया को भी शामिल कर लें तो यह क्वाड बन जाएगा। तो इंडिया, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, नाउ दिस इज मेडिटेरियन क्वाड। और दूसरी तरफ टर्की, पाकिस्तान मिलकर के इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो, ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड, धर्म के नाम पर एक देश, एक तरफ सारे मुस्लिम कंट्रीज को कर लेना और यह दिखाना कि इस्लाम खतरे में है, और इजराइल के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा फैलाना, और पाकिस्तान का ये स्टेप कि सारे मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाएं। 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया, टर्की ने उसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट शो किया, जिसको नाम दे दिया गया इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो। और इसी को काउंटर करने के लिए आप देखेंगे मेडिटेरियन क्वाड, इस पे भी काम हो रहा है, जहां इजराइल, ग्रीस और साइप्रस आपको एक साथ नजर आते हुए दिखेंगे, और भारत को भी इनविटेशन है कि इंडिया भी इसको ज्वाइन कर ले। अब आप देखिए, हम आते हैं उस बात पर, साइप्रस के राष्ट्रपति आते हैं भारत, और इंडिया और साइप्रस के रिलेशन 2025 में मोदी जी साइप्रस गए थे, 2023 में ग्रीस गए थे, और 25 में जब साइप्रस गए और 26 में साइप्रस के राष्ट्रपति देखिए भारत आए। दोनों के बीच में अब जो रिलेशन है ना, वो ट्रेड से आगे जा चुका है। अब दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ चुके हैं, और 5 ईयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोस्तों यहां पर साइन किया गया है, जिसका टाइम पीरियड रखा गया है 26 से लेकर के 31 तक। 5 ईयर इंडिया और साइप्रस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ना यही वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जिसकी चर्चा तुर्की में हो रही है, और तुर्की का मीडिया इस बात को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भारत ने किस तरीके से तुर्की को जवाब दिया है, बिना लड़े हमने तुर्की को जवाब दिया। और साइप्रस भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, स्पेशली ब्रह्मोस में, जिसकी ताकत ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी। खास तौर से हमारे ड्रोन्स, कामकाजी ड्रोन, ब्रह्मोस मिसाइल, हमारा नाग अस्त्र सीरीज जो ड्रोन का है, ये वो ताकत है जिसको पूरी दुनिया देख रही है। इस समय ग्लोबल स्टेज पर अब ये पहुंच चुका है। नौ ग्रीस और साइप्रस ये इसी डिफेंस इक्विपमेंट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और साइप्रस का जो काउंटर या साइप्रस का जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो टर्की से है। दरअसल इस पूरे मेडिटेरियन सी में टर्की जो है वो ग्रीस और साइप्रस की टेरिटोरियल बाउंड्री में एंट्री करता रहता है, इंक्रोचमेंट करता रहता है, और इस मेडिटेरियन सी के रिसोर्सेस को टर्की जो है वो यूज करता है। इसी के लिए झगड़ा है। इजराइल इसमें साइप्रस और ग्रीस के साथ है अगेंस्ट टर्की। साथ ही साथ दोस्तों आप देखिए, जब 2025 में मोदी साहब गए थे साइप्रस, तो जब आप इस फोटो को आप देखें, ये फोटो उस समय बहुत वायरल हुई थी। अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो आपको एक फ्लैग नजर आएगा, ये फ्लैग है तुर्की का। ये फोटो है साइप्रस की, बट ये फ्लैग है पीछे तुर्की का। दरअसल कहानी ये है दोस्तों कि जो ये साइप्रस का नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ये टर्किश कंट्रोल्ड है, यहां पर टर्की का इंक्रोचमेंट है,
और भारत इसका विरोध करता है। इंडिया स्टैंड्स विद सोवर्निटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ साइप्रस। भारत तुर्की के इस इंक्रोचमेंट के, इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट है और साइप्रस इसी के लिए लड़ रहा है टर्की से, और इंडिया इसमें साइप्रस की हेल्प कर रहा है। साइप्रस इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी पार्ट बनना चाहता है, जिसको इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा गया है। ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो भारत होते हुए, यूएई होते, सऊदी होते हुए यूरोप जाएगा, और साइप्रस इसका पार्ट बनना चाहता है। तो साइप्रस एक साथ व्यापार, ट्रेड और साथ ही साथ में अब स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो इंडिया ने एक तरफ टर्की को जवाब देने के लिए, पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान के नेक्सस को जवाब देने के लिए हमने साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया। हम अपने आप को मेडिटेरियन सी में अब पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ भारत आर्मेनिया तक पहुंच गया है, आर्मेनिया। और आप देखेंगे ये वो ट्रायंगल है जो यहां पर बनता हुआ आपको नजर आएगा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये ग्रीस होते हुए ये साइप्रस, ये इजराइल, और ये देखिए ये ट्रायंगल, और इसी में इंडिया को भी आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा मेडिटेरियन क्वाड, जो किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट योर टर्की। तो टर्की का जो सपना है कि हमें फिर से उस ऑटोमन एम्पायर को एस्टैब्लिश करना है, इजराइल उसके टोटली अगेंस्ट है। इजराइल बार बार कहता है कि हमें एक हेक्सागन ऑफ अलायंस बनाना पड़ेगा, जो इस देश में शिया और सुन्नी जो रेडिकल एक्सेस हैं उनके अगेंस्ट काम करेगा। अब हेक्सागन ऑफ अलायंस, इसमें इंडिया, इसमें साइप्रस, इसमें इजराइल, इसमें ग्रीस और ऐसे अरब कंट्रीज भी हैं जो इजराइल के साथ हैं। तो हेक्सागन ऑफ अलायंस, हेक्सागन अलायंस, ये भी एक आइडिया है जिस पर काम चल रहा है, और भारत इसको भी ज्वाइन कर सकता है। इंडिया को इसके लिए भी इनविटेशन आया था। तो मेडिटेरियन क्वाड के लिए है ही है, साथ ही साथ में हेक्सागन अलायंस के लिए भी है। तो जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है, डिप्लोमैटिक मूव किस तरीके से काम करता है, आप भारत के इन स्टेप्स से बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कि आप देखिए कि हमने कैसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया के सामने रख दिया, जब आर्मेनिया के रिपब्लिक डे पर भारत के डिफेंस वहां पर डिस्प्ले हुए, एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट। ये हम सब के लिए बहुत फक्र की बात है कि भारत का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो आर्मेनिया में जाकर के वहां पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इंडिया ने पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान इस नेक्सस को तोड़ने का एक सॉल्यूशन निकाल लिया है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।